नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए आवेदन जो थे एक बार पहले भी हुए थे और जिसकी अंतिम तिथि 9 सितंबर रखी गई थी, लेकिन अब इस तिथि को बढ़ा दिया गया है। लेकिन यह जो वीडियो है मैं आपको 12 सितंबर में बना रहा हूं और जो ट्रेनें रवाना होना है वह है 25, 26 और 6 अक्टूबर को रवाना होना है। अर्थात आप देरी न करें, आप जल्द से जल्द किसी भी स्थिति में 25 सितंबर से पहले पहले या हो सके तो 20 सितंबर से पहले पहले आवेदन करवा सकते हैं और इसके लिए आप अपने तहसील कार्यालय जाकर या ग्राम पंचायत में सचिव या सरपंच साहब से जो आवेदन फॉर्म है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का वह मांग सकते हैं। यदि उनको जानकारी नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में आप तहसील कार्यालय जाकर भी पता कर सकते हैं। और आप नगर परिषद निगम या नगर निगम से हैं तो आप अपने स्थानीय निकाय से संपर्क कर सकते हैं। तो जैसा कि यह जो न्यूज़ है मैं आपको पुराना न्यूज़ दिखा रहा हूँ और मैं आज की तारीख का न्यूज़ भी दिखाऊंगा। तो यह जो न्यूज़ है वह 8 सितंबर को प्रकाशित किया गया था। जैसा कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ दर्शन कराने के लिए 17 सितंबर को 5 ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो यहाँ पर जैसा कि 17 सितंबर को ही क्योंकि इस दिन माननीय मोदी जी का जन्मदिन है और इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता को दिया जाना सुनिश्चित किया गया। इस कारण इन्होंने ऐसा फैसला लिया था। अब इन्होंने जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जाएगी। अब 5 ट्रेन में इन्होंने 5000 वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराने का लक्ष्य रखा था और इस कारण क्या हुआ था कि हर जिले से जैसा कि यहाँ पे इन्होंने विभाजित कर दिए थे कि भाई भिंड से हमको 300 यात्री ही ले जाना है, ग्वालियर से 350, इस प्रकार दिए गए हैं। यहाँ पढ़ भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो यह जो न्यूज़ है अब मैं आज की तारीख के साथ बताऊंगा। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आवेदन की अंतिम तिथि 9 सितंबर रखी गई थी। बाकी यह जो शर्तें हैं आज की न्यूज़ में भी रहेंगी कि भाई 60 से अधिक वर्ष का ही व्यक्ति जा सकता है इस योजना के तहत और जो महिला है तो उसकी कम से कम 58 वर्ष उम्र होनी चाहिए। तो वीडियो को आप मित्रों आपसे अनुरोध है कि 2 बार ज़रूर देखें तो वह पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि कौन से ज़िले से कौन सी ट्रेन कितनी तारीख में रवाना होगी। को रोक कर भी पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं हम आज की न्यूज़ पर। यह जो आपको पुरानी न्यूज़ दिखा रहा था उसका स्क्रीनशॉट लिया था मैंने। दोस्तों जैसा कि हम आ चुके हैं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में 10 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। अभी मैंने पुरानी 5 ट्रेनों के बारे में जानकारी दी थी जो कि 8 सितंबर की न्यूज़ में प्रकाशित किया गया था। और यह जो न्यूज़ है आप देख सकते हैं भोपाल सोमवार 12 सितंबर की न्यूज़ है। आप जैसे ही आपको यह वीडियो मिला और आपको जल्दी से जल्दी यदि जाने के इच्छुक हैं तो अपने स्थानीय निकाय और तहसील कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर जो पूरी जानकारी हम विस्तार से पढ़कर समझेंगे कि क्या क्या प्रोसेस रहेगी, क्या ले जाना क्या नहीं ले जाना है, कौन से ज़िले से कौन सी ट्रेन कहाँ कहाँ के तीर्थ स्थलों हेतु दर्शन कराने कौन कौन से ज़िलों से आवेदक तीर्थ यात्रियों को लेके जाएगी। तो पूरा हम पढ़ने वाले हैं, तो आप वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहें। संस्कृति पर्यटन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने बताया कि प्रदेश के श्रवण कुमार मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की 10 नई ट्रेन और चलाई जाएंगी। नर्मदापुरम से अयोध्या, वाराणसी और काशी, इस प्रकार उत्तर प्रदेश के इन तीनों स्थानों के दर्शन कराए जाएंगे पहली ट्रेन के अंतर्गत। जो दूसरी ट्रेन है खंडवा से द्वारिका सोमनाथ, अर्थात 2 स्थानों के दर्शन कराए जाएंगे इसके अंतर्गत। जो तीसरी ट्रेन है नीमच से वाराणसी अयोध्या, तो यहाँ पर भी 2 स्थानों के दर्शन कराए जाएंगे। तो इस प्रकार नर्मदापुरम से अयोध्या, खंडवा से द्वारका और नीमच से वाराणसी, इस प्रकार जो 3 ट्रेनें हैं यह 25 सितंबर को रवाना होगी। इसके बाद यहाँ पर उमरिया से रामेश्वरम और छतरपुर से जगन्नाथपुरी, ये 2 ट्रेनें हैं। यह 26 सितंबर को तीर्थ यात्रियों को लेकर जाएंगी, अर्थात 3 पहले की और 2 अब। इस प्रकार 5 ट्रेनें हो चुकी हैं। साथ ही शिवपुरी से कामाख्या 6वीं ट्रेन, 7वीं ट्रेन है मुरैना से रामेश्वरम, 8वीं ट्रेन है बैतूल से अयोध्या वाराणसी और 9वीं ट्रेन है डॉक्टर अंबेडकर नगर महू जो कि इंदौर के निकट है, यहाँ से तिरुपति। और 10वीं ट्रेन जो है बालाघाट से जगन्नाथपुरी। इस प्रकार 10 ट्रेनें हो चुकी हैं कि तीर्थ दर्शन जो हैं ट्रेन यहाँ 6 अक्टूबर को रवाना होगी। तो शुरू की जो 3 ट्रेनें थी 25 सितंबर को, बाकी 2 ट्रेनें 26 को और बाकी बची 5 ट्रेनें तो यह जो है पाँचों की पाँचों 6 अक्टूबर को रवाना होंगी। तो देख लेते हैं कि जैसे कि जो पहली ट्रेन है नर्मदापुरम से अयोध्या, वाराणसी, काशी के लिए जाएगी। तो इसमें 3 जिलों के यात्री जाएंगे मुख्य तौर पर, जैसे कि नर्मदापुरम, भोपाल और सागर।
और जो दूसरी ट्रेन है जो कि खंडवा से द्वारिका सोमनाथ जाएगी, तो इसमें मुख्य तौर पर खंडवा, खरगोन, झाबुआ, अलीराजपुर अर्थात चारों जिलों के यात्री जाएंगे। तो इस प्रकार दोनों ट्रेनें हो चुकी हैं और यह जो है 25 सितंबर को रवाना होंगी। अब बात कर लेते हैं, 25 सितंबर को एक ट्रेन और रवाना होगी जो कि नीमच से अयोध्या, वाराणसी जाएगी और इसके अंतर्गत नीमच, मंदसौर और रतलाम के तीर्थ यात्री जाएंगे। ये तीनों ट्रेनें हो चुकी हैं जो कि 25 सितंबर को जाएंगी। अब यहाँ उमरिया से रामेश्वरम ट्रेन जो है, यह जो ट्रेन है वह 26 सितंबर को जाएगी। तो इसमें मुख्य तौर पर 3 जिलों के यात्री जाएंगे, जैसा कि उमरिया हुआ, फिर शहडोल और अनूपपुर। इसी प्रकार जो 5वीं ट्रेन है छतरपुर से जगन्नाथपुरी के लिए रवाना होगी, तो यह भी 26 सितंबर को ही रवाना होगी और इसमें मुख्य तौर पर छतरपुर, टीकमगढ़, निमाड़ी और विदिशा अर्थात 4 जिलों के यात्री शामिल होंगे। अच्छा, बाकी जो 5 ट्रेनें और बची हैं यह 6 अक्टूबर को रवाना होंगी, तो इनको और देख लेते हैं। हम 3 और 2 5 ट्रेनों के बारे में देख चुके हैं। अब जो 6वीं ट्रेन जो कि शिवपुरी से कामाख्या की ट्रेन है, तो इसमें मुख्य तौर पर शिवपुरी, सेवपुर और गुना, इसके साथ ही अशोकनगर अर्थात इस प्रकार 4 जिलों के तीर्थयात्री यात्रा के लिए जाएंगे। और इसके बाद जो 7वीं ट्रेन है वह मुरैना से रामेश्वरम के लिए जाएगी और इस ट्रेन में मुख्य तौर पर यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि 3 जिलों के यात्री यात्रा करेंगे, जैसा कि पहला जिला हुआ मुरैना, दूसरा हुआ ग्वालियर और तीसरा हुआ दतिया। इसी प्रकार आप 8वीं ट्रेन भी देख सकते हैं जो कि बैतूल से अयोध्या, वाराणसी, काशी के लिए रवाना होगी और यह भी जो ट्रेन है 6 अक्टूबर को रवाना होगी। और जो 9वीं ट्रेन है जो कि डॉक्टर अंबेडकर नगर महू जो कि इंदौर के निकट स्थित है, यहाँ से तिरुपति के लिए रवाना होगी। तो इसमें मुख्य तौर पर 3 जिले शामिल किए गए हैं, पहला हुआ इंदौर, दूसरा जिला धार, तीसरा उज्जैन। तो तीनों जिलों के यात्री यात्रा करेंगे। और जो 10वीं ट्रेन है जो कि बालाघाट से जगन्नाथपुरी के लिए रवाना होगी, इसमें मुख्य तौर पर 4 जिले के तीर्थयात्री यात्रा हेतु जा सकेंगे, जैसा कि पहला जिला आपका बालाघाट स्वयं हो गया, दूसरा मंडला, तीसरा जबलपुर और चौथा डिंडोरी के तीर्थयात्री शामिल होंगे। मंत्री सुश्री ठाकुर ने बताया कि प्रदेश के 60 वर्ष के पुरुष और 58 वर्ष की महिला या फिर इससे अधिक आयु के नागरिक जो आयकर दाता नहीं हैं इस योजना में तीर्थ दर्शन कर सकते हैं। आवेदन संबंधित जिले के निकटतम तहसील, स्थानीय निकाय और जनपद कार्यालय या कलेक्ट्रेट द्वारा निर्धारित अन्य जो विज्ञप्तियाँ हैं स्थानों पर जमा किए जा सकेंगे। जो भी फॉर्म रहेंगे उनके तीर्थ यात्रा के लिए जाने वाले आवेदक जो भी फॉर्म भरेंगे, यात्रियों का चयन संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। देखिए, आपके जो भी, जैसा कि नर्मदापुरम, जैसा कि पहले होशंगाबाद कहते थे, जिस भी ज़िले से हैं तो आपके हर ज़िले के अलग अलग कलेक्टर रहते हैं, उनके द्वारा ही चयन किया जाएगा। और यात्रा के दौरान यात्रियों को भोजन, नाश्ता, चाय, रुकने की व्यवस्था, तीर्थ दर्शन तक बसों से जाने और वापस ट्रेन में लाने और गाइड की व्यवस्था IRCTC यानी कि आपका जो भी क्षेत्रीय रेलवे लगता है वह करेगा। तीर्थ यात्रियों को तुलसी माला और स्मृति चिन्ह दिए जाएंगे। जब आप ट्रेन में बैठोगे तो तीर्थ यात्रियों के लिए भजन मंडली की व्यवस्था और भजन संध्या का आयोजन भी किया जाएगा, यानी पूरी फुल व्यवस्था रहेगी। यात्रियों से अपेक्षा है कि वे मौसम के अनुरूप वस्त्र, ऊनी वस्त्र, जैसा कि वृद्ध जनों को ज़्यादा सर्दी लगती है तो वह अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग की सामग्री जैसे कि कंबल, चादर, तौलिया या स्वेटर वगैरह ले जा सकते हैं। साबुन, कंघी, तेल, दाढ़ी बनाने का सामान आदि भी साथ में रख सकते हैं। तीर्थ यात्री अपने साथ ओरिजिनल आधार कार्ड, वोटर कार्ड और कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की छाया प्रति भी अनिवार्य रूप से रख लें। तो यह सब निर्देश दिए गए हैं। अतः साथियों, मैंने वीडियो के माध्यम से आपको पूरी कंप्लीट जानकारी समझाने का प्रयास किया है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर से लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए थे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं रोज़ाना इसी प्रकार मंत्रिमंडल से संबंधित न्यूज़ लेकर आता रहता हूँ। साथ ही जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहती है उन न्यूज़ को इसी प्रकार डिटेल्स में वीडियो बनाकर ले आता हूँ। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।